क्या बात थी। अच्छा सम्मानित साथियों, मैं गायक कलाकार गोपाल गौतम मिर्जापुरी एंड साथियों के साथ में राम रंग स्टूडियो से परम आदरणीय गुरुजी श्री गोपाल गुप्ता और श्रीमान प्रकाश राय जी की देखरेख में एक बिरहा आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूं, जिसमें एक प्रमाण आपको मिलेगा। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हारमोनियम पर आदरणीय रविशंकर गौतम मास्टर, ढोलक पर आदरणीय बिरहा के बहुत सुंदर कलाकार श्याम सकल मस्ताना जी, साथ में ओपी यादव बिरहा के सुंदर कलाकार हमारे गुरुजी आदरणीय विश्वनाथ गौतम और राजेश कुमार गौतम के सहयोग से ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। साथियों, बिरहा में एक लाइन कवि जी भूमिका का भाव लिखते हैं। का लिखला भैया? गरीबों की कोई कदर ही न होती, कैसा नियम देशद्रोही बनाया, इंसानियत को रखावे दयलदरी, अपमान कर जुल्म हम पे ढाया, अछूतों के दामन में दागी लगा करी, हवस अपने जलवे कपापी बुझाया, और सतयुग जहानाम विपरीत सोहे, प्रमाणित दुखद दासताया आया। अछूतों के दामन में दागी लगाकर हवस अपने जलवे कपापी बुझाया, सतयुग जहानाम विपरीत सोहे, प्रमाणित दुखद दास्तां याद आया। आ बाबू, बिरहा में बड़ा सुंदर गजल का भाव कवि जी के लिखे के पड़ल। कौन गजल बाप? आए मुसाफिर, आए मुसाफिर, भटकते हो क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबरी मदीने में है,
लेकिन बिरहा में कितना बढ़िया भाव कवि जी लिखते हैं। आए मेरे देश, आए मेरे देश को तू किया खोखला, वेद से बात झूठी बताने चले, वेद से बात झूठी बताने चले, आए मेरे देश को तू। भैया एहजे से कहानी की शुरुआत मिलल, केकर कहानी बा, कहाँ का कहानी बा, कैसन कहानी बा, लिखना पड़ा क्या। सत्य का नाम इनके वेदों में से मिलता है, सत्य का नाम इनके वेदों में से मिलता है, खुले सच्चाई तो दिल में विरोध बढ़ता है। साथ में राजा बल के विष्णु ने छल कीन्हा है, साथ में राजा बल के विष्णु ले छल कीन्हा है, बाबल का भेष बला राजपाट लीन्हा है। जहाँ सच्चाई का सबने ढिढोरा पीटा है, जहाँ सच्चाई का सबने ढिढोरा पीटा है, बुराई युक्त रामायण पुराण गीता है। बात सतयुग की सत्यपाल राज करते थे, बात सतयुग की सत्यपाल राज करते थे, सुखी सम्मान यशो भेष में वो रहते थे। राज दरबार में पीपल का पेड़ भारी था, राज दरबार में पीपल का पेड़ भारी था, बात समझे नहीं उसका झूरा लाचारी था। आकर के पंडित जी तब राय बताने लागे, आकर के पंडित जी तब राय बताने लागे, बात सतपाल के दरबार सुनाने लागे। अरे बाबू पहले बात को समझ लीजिए, बात हो सतयुग का, जौने सतयुग में सिर्फ सच्चाई होत रहल, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा था साथियों। वही सतयुग में एक ठे राजा, जौने राजा का नाम सतपाल, बड़ा प्रतापी राजा, प्रजा बड़ा खुशी हो, बड़ा सुखी हो, बड़ा सम्मान हो। आए बाबू बड़ा बढ़िया राजपाट चलत हो। राजा सतपाल के दरबार में एक दिन सभी दरबारी बैठे हैं, लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दिया कि ये राजन, आपके राजमहल के सामने जो पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, ये आपके पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़ है, लेकिन बाबूजी बरसात बीतते बीतते ठंडी होते आवत एकाएक वो पीपल का पेड़ सूखने लगा। 1 महीने में सूख कर एकदम काटा हो गया। सभी दरबारी चिंतित हो गए, राजन आखिरकार पेड़ कैसे सूखा। राजा को भी चिंता हो गया। राजा सतपाल ज्योतिषी बुलौलन, ज्योतिषी महाराज आ गए, बैठ के लगला विचार करे। ज्योतिषी बतौला कि राजन ये पीपल के पेड़ का सुखब बड़ा अनहोनी, बड़ा अनहोनी का प्रमाण बतावत हो। राजा साहब कहला कि आखिर अनहोनी कैसन हो। ज्योतिषी महाराज कहला कि जैसे ही पेड़ सूख गए राजा, यही तरह आपके राज में इतना बड़ा सूखा पड़ेगा, इतना बड़ा अकाल पड़ेगा
कि पूरा राजपाट आपका सूख जाएगा। नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी आपके राज्य में जिंदा नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा को चिंता सताने लगी। आखिरकार पूछे कि राजन बताइए इसका कोई उपाय है। राजन जब पूछलन ज्योतिषी महाराज बतावत हो कि राजन एक ठे उपाय बा, अगर कई ले जाबा। कहला कौन उपाय बा? बतौला कि आपके राज्य में पूरे नगर में अगर कोनो पतिव्रता नारी हुई, पतिव्रता का मतलब ना समझला। पतिव्रता का मतलब जवन औरत, जवन नारी अपने पूरे जीवन में मात्र एक आदमी से संगत कैले हो, एक आदमी के साथ में सोई हो, उहे पतिव्रता होली। अगर ऐसा कोनो नारी हुई आपके नगर में, उहे आके एक लोटा पानी वही पिपरवा के पेड़वा के सोढ़िया पे डाल दे, पिपरवा हरियर हो जाए, पूरा संकट एकदम मिट जाए। इतनी बात जब राजा सुने, बता करके ज्योतिषी महाराज चल गईलन। जब चले गए इधर अपन राजा साहब पूरा दरबारी मिलके आपस में विचार करते हो कि यार बतावा आखिर ऐसा के हो सकेला। सेनापति, मंत्री, महामंत्री सभी लोग बैठल हो, आपस में विचार करते हो, यार आपस में बात फुसफुसात हो कि यार रानी से बढ़िया के हो सकेला। लेकिन केहू हिम्मत ना पड़त हो कि राजा से बता दें। फुसफुसाहट सुन के राजा साहब आके लहल को लोग बात क्या करते हो आपस में, आवाज दिए बताइए। सेनापति आप ही बताइए। सेनापति ना बताओ तो मंत्री जी कहल कि आप तो बता सकते हैं। मंत्री जी खड़ा भैला, हाथ जोड़ के कहल कि राजन एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आप बुरा ना माने। तब राजा सतपाल कहना कि नहीं मंत्री बताइए, इस संकट की घड़ी में आप जो बताएंगे उस पर विचार किया जाएगा। मंत्री साहब बतौलन कि राजन और कहाँ खोजल जाई, आपके नगर में, आपके राज्य में आपके महारानी से बढ़ के केहू पतिव्रता। राजा सतपाल भी सोचे लगन कि बतिया तो ठीक ही कहत हूँ। ये बदे कि रानी जब नैहरे रहली तबो राजमहल की भीतरे रहली, यहाँ जब से आयल है जहू भीतरे है, आज तक केहू के परछाई पड़ल उड़ल। यही सोच करके राजा सतपाल दरबार छोड़ करके गए हैं रंग महल में। आज जब गए हैं तो रानी साहिबा बेडवा पे बैठल है। आए बाबू उठकर खड़ी हो गई। अरे राजन अचानक दरबार से उठकर रंग महल में कैसे आ गए? राजा सतपाल जी लगल बतावे का कहला भैया, गीत लग गई। माता बहन लोग बड़ा बढ़िया गीतिया के गावेले नवरात्र के समय में। का गई हल बिया के डरिया मैया लावेली झूलुआवा हो की झूली झूली ना। तब मैया मोरी गावे लगली गीतिया हो की झूली हो झूली ना। अरे जियो शेर। राजा सतपाल जी है बतिया बतावत हूँ। सूली के बचलिया राजा सोचे लगले मनवा मोर जाननवा चल तू ना। तो छोड़ाई पनिया के गोहनवा मोर जाननवा हो चल तू ना। छोड़ाई पनिया
जानवा मोरी जानवा हो चला तू ना। अरे मोरी जान तारुआर सुखत बा संभलवा मोरी जानवा हो चला तू ना। आखिरकार यह बतिया राजा सतपाल अपने रानी से कहलन के रानी अपने नगर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आग पड़ा है और पीपल का पेड़ सूख गया जैसे वैसे ही पूरा नगर सूख जाए सब कुछ चौपट हो जाए। ज्योतिषी महाराज बतौलो हाँ कौनो पतिव्रता नारी अगर पानी एक लोटा डाल दे पेड़वा हरियर हो जाए संकट कट जाए। रानी कहली में हम का कर सकीला कहले तोहरे तो बात बा एक काम करा तू चला रानी तोहसे बढ़ के पतिव्रता केहू बा तू चला एक लोटा पानी डाला पेड़ हरियर हो जाए इतना कही के राजा चले दरबार में। ए हर रानी लगली मने मन सोचे दासी के बोलौली दासी जब आए लगली कहे के का रे दासी तू तो हमारे नैहरे से हमारे साथे आयल है तू तो सारी बात हमारे जाना थे आखिर बता हम करी का। दसियवा कलश की ए रानी राजन के आदेश बा अगर चलबू तबो काम बिगड़ जाई और ना चलबू ऐसे नहीं कहो कि तू चला कहत हो का कलश दासी गीत बदल गई। बोला जान बोला ओ बोला जान बोला पपियारा हरि के बोल जली बोला। दसियवा कहलस अरे पेड़ पर छोड़ा ओ पेड़ पर छोड़ा नरेश बहू हो पनिया पेड़ पर छोड़ा। अरे सोरा सखी आगे भार डोलावे अरे सोरा कहार मिल के डोलिया उठावे ओ सोरा कहार अरे पेड़वा से लगता अब सदका तू जोड़ा अरे पेड़वा के लाता तू सदका तू जोड़ा नरेश बहू हो पनिया पेड़ पर छोड़ा। भैया हो एक ठो डोली सजल 16 कहारे 8 कहार पीछे 8 कहारे आगे लेके डोलिया गैला 16 सखी चंवर डोलावत रानी के ऊपर एको माछी ना बैठे पावे डोलिया में बैठे रानी एक लोटा पानी लेके जब डोली आयल है पीपर के पेड़ के नीचे डोलिया में से रानी उतरली है लुटवा के पनिया लेके नीचे चले में गोड़ कापत हो ऊपर हाथ कापत हो कापत कापत थर 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 धीरे से गईली वही पेड़वा पर पनिया के डाल देली पानी डाल दे के वापस चले रंग महल में। ज्योतिषी महाराज बतौले रहला पनिया डलला के 5 घंटा के बाद पिपलवा के पेड़वा कुरुही देवे लगी। 5 घंटा बीत गए 10 घंटा बीत गए पूरा का पूरा 24 घंटा बीत गए
लेकिन भैया हो एको कुरही पेड़ के पेड़ में आइल। फिर राजा को चिंता होने लगी। राज दरबारी फिर बैठला, राजा बैठला, कहला कि कहो, सब आपस में बात करत हूँ, कहो ये तो कुल कमुए बिगड़ गई। लगातार रानी गुल्ली डंडा खेल ले, रानियों गड़बड़ा गई। फिर राजा को चिंता हुआ। अरे बाबू, सभी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आया, क्रोध आया, और जब दिल में क्रोध की ज्वाला भड़कती है, उठते हैं दरबार से, पहुंच गए रंग महल में। और रंग महल में जब पहुंचला तो रानी से एक बात कहला, कहे आए हो रानी, तू हमार रहलू ना, हम तोहार रहली, इतना विश्वास रहल तोहरे ऊपर, लेकिन हमरा से ऐसा घात कैलू। ये बतिया अगर हमसे बता देले हो तू, तो जिला जवार नगर ना जानत, सिर्फ हम ही तू जनती। बतावला। राजा एक बात कहला, का कहल भैया, बिरहा में शैली लगल। अरे छिपवलू काहे सतक लाली मार, ए राली छिपवलू काहे सतक लाली मार, नीचे पोल बहुत बा ऊपर से चमकवालू, नीचे पोल बहुत बा ऊपर से चमकवालू, कोलू काहे काहे छिपा देलू। तब लगे का अपने राजा डर से, लगे का अपने राजा डर से रानी रंग महल छिप जाए। पंडित जी बोले एक बाली दूसरी नारी दीजे बुलाए। अरे राजा का आदेश हो गया, बड़े घरे का नावत जा, पाली छोड़त चहिला होइगा, पाली छोड़त चहिला होइगा, पेड़ हराला भइले भा। इतना बात कह के राजा साहब फिर आए हैं दरबार में। फिर से वही ज्योतिषी बुलावल गईलन। ज्योतिषी महाराज अलन, लगला फिर यह कहे कि राजन, रानी से तो पानी डलवा दिले, लेकिन रानियों बेकार हो गई। आखिर अब का करी। ज्योतिषी महाराज एक ठे और उपाय बतौलन। कल कि राजन, आपके नगर में जितने बड़े घर के औरत हैं, बड़े घर का बात समझत हुआ जा, जौने घरे के औरत खेते कियारी में काम करे ना निकले ले, 111 नंबर हमेशा अंदर रहले, ऊ सबके बुलवाएला पूरा नगर से। हो सकेला एक आठ कौनो लहंगपुर से हेरत। ए भैया, आखिरकार देखा सही बात हुए, बतिया मान के राजन पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए। अगर कोई नारी आएगी, एक लोटा पानी डालेगी, पेड़ हरा हो जाएगा, तो मैं आधा राजपाट उसे लिख दूंगा। भैया हो, पूरे नगर के लोग आवे लगली औरत, 150 रोजे आवे, रोज पानी डाले, पलिया डाल के चले जाए, पानी डालत डालत एकदम चहिला हो जाए, पेड़ के सोड़ सड़े लगी, लेकिन हरियर। तब एक ठे पंडित जी रहलन, कथा सुनावे वाला, कथा सुनावे वाला, शूद्रन के कथा सुनावे वाला, यानी पंडित जी का क्वालिटी पंडितन को अलग अलग रहला। बड़े लोगन के कथा सुनावे वाला पंडित अलग रहला, पिछड़ी समाज कथा सुनावे वाले अलग रहला, शूद्रन के कथा सुनावे वाला अलग रहला। वह शूद्रन की कथा सुनावे वाला पंडित जी अल्लाह के पोथी पतरा अपन जात रह, तब से उनके पता चल गए कि यार राजा सतपाल एक ठे ऐलान कैले हुवन कि कोनो पतिव्रता नारी पानी अगर पेड़ पे डाल दे, हरियर हो जाई, तो आधा राजपाट दे दी है। पंडित जी है बतिया सोच के लगला, सोचा कि हम तो पूरा दिन भर धर्म कर्म हमेशा करीला, तो हो सकला हमार पंडिताइन पतिव्रता हुए, अगर उनके लिया के
पानी डलवा दी, अगर हो सकला कि पेड़ हरियर हो जाए, आधा राजपाट मिल जाए, हमारी कथा को सुनाओ छूट जाए, जीवन बदल जाए। भाई पंडित जी लोग वो लालची वैसे ही होला, धन का सम्मान का। है बाबू, आखिरकार यह बतिया सोच के वो पंडित जी गए राजा के दरबार में। राजा सतपाल जी से हथवा जोड़ के एक ठे बात कहलन है। का कहलन भैया, गीत बदल गई, बड़ी पुरानी गीत लगल यहाँ। ससुर सरुसाली तीरियवानु हो, पहले के जमाना रहे, पहले के जमाना में औरत लोग जब अपने पति से अपने घरे से रिसिया कबो कबो ता काके ते लुगरी दबा के पकड़ ले नैहरे का रास्ता। ता ऐसे ही कोनो दुल्हन रिसियाइल हो, नैहरे का राह पकड़, ऐसे ही नैहरे के राह पकड़ लेलस। लेकिन एक ठे औरत रहल, ओकरे आदमी परदेश जाए लगला। रास्तवा में जाके खड़ी हो गई कि ये सोना जी, अगर तू चल जीबा बताओ हम कैसे रह। कहल के रे हम ही भर न जात हई, है ओपी जैसन देवर तो रिक्शे है। हाँ, अरे इतना बढ़िया बोलेरो गाड़ी चलावल, कभी मन करी तो बाजार में घूम लिया साथ में। कलो बतिया ठीक है तो वाले कि बड़ा खतरनाक लड़का हो, ये तू ना जनता। कला चल कोनो बात ला। वो कहलस कि अगर तू परदेश जेबा, एक ठे बात हमार सुनला। एक गीत के पल्ली उस्ताद गावे। का गावे भैया? गरवा हसुलिया गुदवा तोड़ी दे बहो राजा, जाया जल विदे। अचरा लगा के से धुरा पोछ दे बहो राजा, जाया जल विदे। यो पंडित जी राजा सतपाल से कहलन। का कहलन? पंडित जी बोले एक बार चालियानु हो, नारी आई है हमार। आई है हमार। सोलह गो कहार वाली डोलिया लिया के, आगे आगे पंडित चाले, आगे आगे पंडित चाले, सिलवा फुलाई के। सही लके मिलल बाट सही लके छो, कारियानु हो लारी आई है हमार। ए भैया हो, आखिरकार राजा सतपाल से यह बतिया पंडित जी पूछलन है। कहलन कि राजन
अगर आपके आदेश हो तो हम अपने पंडिताइन के लेके आई। अब पंडिताइन हमारा अगर पानी डाल दे हैं तो हमें पूरा आशा ना विश्वास बा कि पेड़ हरियर हो जाए। राजा तिहे सोचते रहलन कैसे हूँ पेड़ हरियर हो। चाहे जे डाल दे। आदेश दे दिए। पंडित जी पहुंचल हुआ। जब पहुंचल हो बाबू, जब अपने गांव में पहुंचल घरे से 200 मीटर की दूरी पर हुआ, तबे देखत हुआ कि पंडिताइन हमारे दुआरे खड़ी है। भैया हो आ घरवा पहुंचला से पहला मैं वही रस्तवे में एक ठे गांव के लड़की रहल, लगभग 18-20 साल की उम्र बा, एकदम करिया ग्रुप, वही खड़ी हो। वही के आगे पीछे 15-20 ठे सुअर चरत हैं। वो लड़किया जब देखलस कि अरे ये तो वह पंडित जी हुआ जो कथवा सुनावलन, आज ही बड़ा पोथी पतरा हाथे में ले ले हुआ, लेकिन बड़ा डोली कहार माफा लेके कहाँ जात हूँ। वो आके रस्तवा में खड़ी हो गई। पंडित जी पहुंचलन, कहत हो कि आ लड़की इस रास्ते में क्यों आकर खड़ी हो गई। लड़किया कहत था कि पंडित जी हमें डाटा मत, तनी ये बतावा कि कुल डोली कहार लेके आप कहाँ जात हुआ। पंडित जी कहला कि ऐसा बात है, तेरे बस की बात नहीं है बच्ची, तू समझ नहीं पाएगी, तुम जो हमें जाने दे। लेकिन लड़कियां जीद कैलस ना, पंडित जी जबले बतेबा रहे तबले जाए, बतावे आखिर जात कहाँ हुआ। पूरी बात पंडित जी बता दिलन। और जब बता दिलन तो देखा मुसहर का लड़किया एक ठे बात कहलस के पंडित जी हाथ जोड़ से हमारा निवेदन बा आपसे, एक काम करिहा, तुम एक काम करिहा। जब पंडित जी अपने पंडिताइन के लगे जइहा तो एक ठे तनी सा झूठ बोल दिहा। कहला वो का झूठ बोलब। कहलस कि बता दिहा कि ज्योतिषी महाराज बतौले हुन कि जवन नारी अपने पूरा जीवन में 100 मर्दन के संगत कैले हुई, यानी 100 मर्दन के साथे सोई होए, वह औरत अगर पानी डाले तो पेड़ हरियर हो जाए। इतने झूठ बोल दिया। अब देखा पंडित जी चलल हुन, कैसे पहुंचत हुन। आ जब कुछ दूर पहुंचला घरवा से कुछ दूर हुन, तब तक पंडिताइन देखली। वैसे तो जब पंडित जी घरे पहुंच जाए, खटिया पे बैठ जाए, तब बुलावे का हो पंडिताइन। तब वो कहीं घरे में से निकले, धीरे धीरे पानी लोटा के धो के लेके जाए। आज देखा था पंडिताइन कि हमारे पंडित बड़ा डोली कहार लेके आवत हम, मालूम होत हो कि कोनो बढ़िया बरियार माल खजाना मिलल हो। पहलवा से लोटवा का पनिया धो के और दुआरवा से चल दहले, दौड़ दहले। कैसे दौड़े भैया, एक लाइन गीत कवि जी लिखलन। मिर्जापुरी कजली हो, इस कजली के भाव में लोग गावले कि कचौड़ी गाली सूल कैला रजऊ, अरे कचौड़ी गाली सूल कैला मुरहा, मिर्जापुर के कैला गुलादार होता, चौड़ी गाली सूल कैला मुरहा। भैया यही गीतिया के हमारे परम पूज्य गुरु जी बहुत ही सुंदर लेखक, गायक, राजनेता, सन 1995 के जिला पंचायत सदस्य, लालगंज ब्लॉक, वार्ड नंबर 1 से ये गीतिया के बड़ा सुंदर स्वर्गीय ब्रिजलाल गुरु जी कोनो गीत लिखले उनके जमाने में तो कर तुरंत डुप्लीकेट लिख के गाए दे। यही गीतिया का डुप्लीकेट बड़ा बढ़िया गा के ये दुनिया से गुरुजी चल गई। गुरुजी हमारे गावे एक लाइन का गावे, कहलूर बरे से राजाऊ, होलूर बरे से दुल्हा,
मड़ई में नूर बरस रजऊ चाला चाली सहारा से दूर हो मड़ई में नूर बरस दुल्हा। ए भैया आ तब तक पंडित जब पहुंचल वहां लेके पंडिताई लुटवा के पनिया दौड़ली है कैसे। अरे उलकरी जुलुलवा ओ उलकरी जललवा की दौड़ल बाउल कर जानलवा पंडित जी पहुँचे भवनवा दौड़ल बाउल कर जानना। आज अब पहुँचला है पंडित जी कहला कि पंडिताई आज बड़ा खुशी हो। पंडिताई कहली कि पनिया पेला से पहले बतावा ई लेहले का हुआ ई डोलिया में। पंडिताई से पंडित जी कहला कि रुका घबरा मत इतना सुस्ता लेवे तो हम सारी बात बता देते। पंडित जी बैठल पानी पीलन इसके बाद लगल बतावे पूरी कहानी। जब बता दिलन एक ठिबतिया बतावे में लगलन सोचे दद्दा यह सोचत हुन कि का बताई वो असल की बात ज्योतिषी महाराज वाली बता दे ही कि वो लड़किया जौन बतौल से वो बात बता दे। धर्म संकट में पड़ गए पंडित जी मन में सोचत हुआ सोचत सोचत एक ठे बात मन में आयल कि काहे नहीं पंडितनिया के परीक्षा ले ले उहे बात बता दे जौन लड़की कहले रहल। काला के पंडिताई ज्योतिषी महाराज यह बतौलन है कि जवन नारी अपने पूरे जीवन में 100 मर्दन के संगत कैले हुई अगर वो एक लोटा पानी डाल दे पीपल के पेड़ पर तो पेड़ हरियर हो जाए आधा राजपाट मिल जाए। इतना बतिया सुनता है पंडिताई एक गोड़े लगली नाचे नाच के कहली है का कहली अरे कह पंडिताई लपिया करना फिकरिया 98 कैले रहली माई के बखरिया 98 अरे 98 कैले रहली माई के बखरिया की दौड़ल बाउल कर जननवा 99 में पंडित सोचे मनावा दौड़ल बाउल कर जाननावा। आखिरकार वह बतिया बता दे जौन लड़किया बतौले रह। पंडिताई कहले सुना 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 जब बस इतने बात बा रुका तनिषा। पंडिताई कहले कि 98 तो हम नहीं में पूरा कैले रहे 99 में तू मिला है बस 10 मिनट का मौका हमें द। पंडिताई घरे के अंदर गईली है एक ठे छोट सा देवर है सने रहा बेचारा 10 दिन से पेचिस पड़त हो खटिया में चफनल वही कहता हुआ जाके पकड़ लगली खींचे वो कहते भौजी का बात हो कले आवा आवा तनी सा बात बाद में पूछा राजपाट का सवाल हो आवा तल्ली सा बस 2 मिनट का काम हो खाली पवित्र कर दे बस हाँ तन छुआ दे बस इतने पतिया अंदर हो तो बाबूजी तब तक पंडित जी को कलेजे में गोली जैसा लगा। अरे
कहानी की हम दुनिया भर में घूम के रोज धर्म कर्म का काम करत ही, हमार पंडिताइन ऐसा कर्म करत ही। एक ना होता आए बाबू तुरंत डोली कहार लेके उल्टे पाव पंडित जी लौट दहला। कैसे लौटलन? बिरहा में पापड़ का भाव निकल। अरे लगी कलेजे गोली बोली बोली डोली लौटी बाप। अरे लगी कलेजे गोली बोली बोली डोली लौटी बाप। और रहिया में मिल गईली लड़की भोली डोली लौटी बाप। हर पंडित आइल सौ का कैल लहलवा हो। देवरा के मारा चलली ए बाबू तेरा छिलाया नवा। अरे हवर मधुरी जुबान लड़की बोली डोली लौटी बाप। और रहिया में मिल गईली लड़की भोली डोली लौटी बाप। आए बाबू पंडित जी डोली और कहार लेकर चल दिए वापस। फिर उसी जगह आते हैं जहां वो मुसहर की लड़की मिली। लड़की यहाँ खड़ी हो गई, कहे का हो पंडित जी? पंडित जी कसम हो गया। पंडित जी का मुड़िया नीचे हो गई। कहना बच्ची तू जौन बात कहले रहली वो बात सही हो गई। तब और लड़की बोलती है कि पंडित जी इस राज्य का सवाल है, इस नगर का सवाल है। अगर ये नगर नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो हम ही रहेगी, मैं भी नहीं रह पाऊंगी। तो एक ठे काम करा, आई डोलिया में हमें बैठावा। जब इतनी बतिया लड़किया कहलस, पंडित जी सुलहो कहार कुल टुक टुक देखत हुआ कि अरे रानी पंडिताई। अब पूरे नगर के बड़े घर के औरत सब लोग एकदम निकम्मा निकल गई। अब है न देखे लायक न सुने लायक। ऐसा बात कहता पंडित जी एक ठे मन भल के रही यार। वैसे ही गंधात हो सुअर के चरावत मुसहरी की जात। एक डोली में बैठा के लिया चली, लेकिन एक ठे बतिया इहो रहल कि आधा राजपाट मिल जाई न। पंडित जी सोचत हवन कि भले मुसहिन हो, अगर हम लेके चलब हो सकेला पेड़वा अगर हरियर हो जाए। ये बता कि अपने से कहते भाई तो जरूर कुछ न कुछ करे अंदर बा। अगर हरियर हो जाए तो राजपाट तो हम ही की मिली। यह सोच के पंडित जी उस लड़की की डोली में बैठौलन है। तब देखा बिरहा में अल्लाह का प्रमाण लिखे के पड़ल। कि अरे सुअर चरावत मिलल राह में छोकरिया ये भैया। देखताई पंडित दिहल सिरवा रे झुका। डोलिया में बैठ गईली मुसहर की छोकरिया ये भैया। चाली भैले कहारा का डोलिया रे उठा। ये हर भीड़ जुटल बाटे पावे दर्शनवा खातिर। तबले तो डोलिया गईला नियरा।
हर की छोकरिया ये भैया पेड़वा पर जाके दिया पलिया रे गिरा। अरे सतवंती मूसाहर की रहली छोकरिया ये बाबू उजड़ा चमानावा के दिहाली सजा। पिरहा सुनने वाले प्रेमियों, आखिरकार वो लड़की उस डोली में बैठती है। डोलिया जाके उतरल हो ही पेप के नीचे। अब वह दिन आखिरी दिन रहल, पूरे नगर के नर नारी सभी लोग जुटे हैं। बैठा हुआ सब लोग इकट्ठा भैल हुआ कि आज आखिरी दिन है। आखिरी औरत आवत हो पंडिताइन चला तनी सा ओकर दर्शन कैल हल जा। ए भैया हो, डोली का ओहार खोला गया, वो डोलिया में से लड़की निकलल है लेके लोटावा का पनिया। ओकर रूप रंग जब लोग देखत हुआ तो आपस में बात करत हुआ धीरे धीरे का हो यह पंडिताइन है, ये पंडिताइन है। तो गोपाल का बहिन यह पंडिताइन है, हाँ शाम शकर का बहन है। यह पंडिताइन है। लोग आपस में बात करत हुआ लेकिन वो लड़की लेकर लोटा के पानी गई है बाबूजी ये पीपरवा के पेड़वा के सोढ़िया पर हे। पानी डाल दिया, वहीं पे बैठ गई। ज्योतिषी महाराज के बताने के अनुसार 5 घंटा के बाद वो पीपरवा के पेड़वा में लगल कुरुही निकले। देखते देखत 10 घंटा के बाद कुछ और पत्ता हरियर हुए लगल। 24 घंटे के बाद पूरा का पूरा पेड़ हरा हो गया। और जब हरा हो गया तब राजा सतपाल जी पंडित जी के बुला के लगल, कहा कि पंडित जी सही सही बतावा ये लड़की हो के। राजा सतपाल से पंडित जी कहते हुए कि राजन साहब चाहे लड़की जो भी हो लेकिन आपका काम हो गया, मैंने ही लेकर आया था। अगर मैंने लेकर आया था तो मेरा हक होता है। जबान एक होती है मर्द की। राजन आप जबान देले हुआ, वादा कैले हुआ, पेड़ हरियर हो गई। लड़की चाहे जे भी हो लेकिन हम लेके आयल है तो कर राज का अधिकारी हम है। आधा राजपाट हमें मिले के चाहिए। ई बतिया के कहलन है का कलम भैया बिरहा में खड़ी के भाव लगल। अब राजा रजिया तो है छोड़ के पाड़ी सतपाल के मानवा पर भी पता पाड़ी। इतनी बात सुन करके राजा सतपाल मंत्री सेनापति वो पंडित भी खुद बैठकर विचार करने लगे आपस में। विचार करने के बाद राजा एक बात कहते हैं, सब कुछ तो सही है लेकिन उस समय कौन रहल? सतयुग। जौने समय सिर्फ सच्चाई होत रहल, कहीं झूठा ना हो, कहीं गलत ना हो। दूध का दूध पानी का पानी फैसला हुआ करता था। उस समय राजा सतपाल एक बात पंडित जी से कहत हुआ। का कहलम भैया? बड़े बड़े धोखे में राजा पंडित करे विचार, सुदेगर राजा हो जाई का करबा सरकार त चौपट होई खाला दनवा हो विपत पड़ी। कल की सतयुग का समय है। इस सतयुग में राजा अगर कोई होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है, सवर्ण का ही राजा हो सकता है। कोई शूद्र समाज की लड़की हो या लड़का राजा नहीं हो सकता। मनुस्मृति के अनुसार, वेद पुराण हिंदू धर्म के अनुसार
तो हम कैसे इसे राजा बना दें? ये शूद्र समाज की लड़की, मुसहर की लड़की है। फिर लोगों ने विचार करना शुरू किया, और जब विचार करना शुरू किया तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है राजन, ये बात तो सत्य है, इसे हम लोग राजा नहीं बना सकते, लेकिन एक बात और सोचना पड़ेगा कि इसी की लड़की के चलते हमारा आपका नगर राजपाट सब कुछ बचा है। हम अगर आप बचे हैं तो इसी लड़की के चलते बचे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आखिरकार वहीं पे फिर विचार किया गया, ज्योतिषी महाराज को बुलाया गया। वो है ज्योतिषी महाराज अलन। जब अलन तो विचार करे लगलन, तो विचार करके एक ठे बात पास कैलन कि एक काम करा कि मुसहरे के लड़की के शादी पंडित जी से करा दा। अगर पंडित जी से शादी करा दे तो पंडिताइन हो जाएगी। ये बदे कि औरतन का कोनो जात पात को बनाने वाला कोई भी विद्वान रहा होगा, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने जात बनाया, वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया, 6747 जातियां भारत में बना दिया। लेकिन एक बात बनाना भूल गया, मर्दों का जात तो बना दिया लेकिन औरतों की जात नहीं बनाई। इसलिए औरतों की कोई जात नहीं होती है। अगर पांडे जी की लड़की है, दुबे से शादी हो गया तो दुबाइन हो जाएगी। इसलिए औरतन कोनो जात ना होती तने ना। इस्लाम धर्म में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुसलमान के बच्चों, जो बच्चा होता है उसका मुसलमानी जब करते हैं तब वो मुसलमान बनता है। ऊपर नीचे काट के मुसलमानी कह दिलन, लेकिन औरतन का होला कुछ नहीं, इससे औरतन का कोनो जात नहीं होती है। इस लड़की से शादी कर देंगे पंडित जी तो पंडिताइन हो जाएगी। यह बतिया लोग सोच करके शादी करने को जब बात करते हैं तो लड़की तैयार नहीं होती है, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जबरदस्ती वही मंडप सजाया गया, और जब मंडप सजाया गया तो विवाह बैठाया गया। पहली बार श्लोक पढ़ा गया। कौन श्लोक? वो लड़की का नाम रहल, मुसहरे के लड़की का नाम रहल पुंडरी, और पंडित जी का नाम रहल काछ। पहली बार श्लोक बनाया गया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरी काछ मंगलाय तनोहरि। वो श्लोक में दोनों का नाम रख दिल गई। पंडित जी का काछा नाम और मुसहरे के लड़की के पुंडरी नाम रहल, दोनों का नाम जोड़ के श्लोक बनावल गई। पहली बार वह श्लोक उस मंडप में पढ़ा गया। उसी समय इस श्लोक की उत्पत्ति हुई। बिरहा का यही मुख्य प्रमाण अंतिम में मिला कि उसी कहानी से, पुंडरी और काछा की कहानी से इस श्लोक को बनाया गया, और ये श्लोक आज दुनिया में अमर हो गया। इसी श्लोक के माध्यम से वो लड़की भी अमर है। लेकिन वो लड़की करती क्या है बाबू? शादी तो हो गया, शादी तो कर दिए, लेकिन वो लड़की पंडित जी के साथ 1 घंटा भी नहीं बिताई। अपनी इज्जत और आबरू को बचा करके वो लड़की उसी मंडप में अपना जान दे दी थी और दुनिया को छोड़कर चली गई। इस श्लोक के माध्यम से वो अमर हो गई बाबूजी। कहना पड़ा, पंडित जी शादी लड़की से चबरी लिए रचाए, चांद गवा के लड़की मर गई। अरे इज्जत लिया बच्चा पाई, अरे पाई दुनिया में पूजलवा हो भी पता पारी। यही बिरहा का आखिरी प्रमाण मिला। आखिरी भाव में कवि जी को परिचय के रूप में लिखना पड़ा। गुरु ब्रिजलाल जी ज्ञानी रहले, पाए प्रेम कहा पन्ना लाल की चली लेखनी, लिख नया तारा। अरे छिपालू का है सतक लालिमा, गौतम विश्वनाथ रवि साथ में धो